अपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक। हम किसके बारे में बात कर रहे थे भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में कहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने, उस पर अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। हमने बेसिक बातें पढ़ी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला लेक्चर पढ़ा था अपन ने। अब अपना है लेक्चर नंबर 2। तो उसके अंदर क्या कहानी अपन को पढ़नी है, किसके बारे में पढ़नी है? हमने कूलम्ब्स के बारे में, कूलम्ब्स लॉ के बारे में हमने पढ़ा था। इससे पहले किसके बारे में पढ़ा था बेटा बेसिक? हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में बेसिकली पढ़ा था। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने किए थे। अब अपन बात करते हैं उसी कूलम्ब्स से रिलेटेड सवाल जो अपन ने पहले भी किए थे, उसी से रिलेटेड कुछ आगे बढ़ते जाते हैं। देखो क्या बातें होती है बेटा, एक कहानी होती है हमारी इक्विलिब्रियम ऑफ द चार्जेस, यानी हमारे पास कोई चार्ज के साम्य अवस्था में होने की कंडीशन की कहानी कहते हैं। कैसे? सबसे पहले मैं बात करता हूं कि पहली कंडीशन, मैं केस लेके चलता हूं बेटा। केस नंबर फर्स्ट, मैंने केस नंबर फर्स्ट में क्या लिखा कि टू चार्जेज विच आर फिक्स्ड, जो कैसे हैं? विच आर फिक्स्ड है बेटा, विच आर फिक्स्ड। मैं वो चार्ज ले रहा हूं जो चार्ज हमारे पास फिक्स्ड है। जो चार्ज फिक्स है उनकी चर्चा मैं यहां से शुरू करता हूं बेटा। तो टू चार्जेस विच आर फिक्स्ड, तो मैंने क्या कह दिया, जैसे पहला मैंने ले लिया, मैंने कहा कि सब एक चार्ज यहां लिख दिया मैंने Q, और एक दूसरा चार्ज मैंने यहां रख दिया, जैसे मान लो 4Q रख दिया बेटा। इन दोनों को मैंने खूंटे से बांध दिया, यानी फिक्स्ड कर दिया। इन दोनों क्या कर दिया बेटा मैंने? इन दोनों चार्जेस को फिक्स्ड कर दिया। अब देखो आपसे क्या कहा गया कि साहब इनके बीच का जो डिस्टेंस था हमारा वो L है। कितना बोल दिया मैंने? L बोल दिया। हो अब सोच के ये बताना सबसे पहले कि साहब इनके बीच में कहानी क्या कही कि इनके बीच में तीसरा ऐसा चार्ज, कोई भी चार्ज, तीसरा चार्ज कहां लेके आऊं? देख बेटा, इनके फिक्स करने के पीछे रीजन क्या था कि सब ये दोनों के दोनों जो चार्ज है हमारे, वो क्या है? इक्विलिब्रियम में है। अरे फिक्स कर दिया तो क्या कुछ भी ले आ, ये कहीं भी भाग के नहीं जाएंगे, कहीं भी भाग के नहीं जाएंगे। तो हमने कह दिया ये Q है, ये 4Q को फिक्स कर दिया। तीसरा चार्ज कहां लेके आऊं कि साहब वो तीसरे वाला कैसे रहे? इक्विलिब्रियम में रहे। अरे कैसे रहे? इक्विलिब्रियम में रहे। अब सोच बेटा, तीसरा जो थर्ड चार्ज था, मान लो सपोज करो हमें कैसा कैसा लाना है। सबसे पहली बात तो नेचर कैसा होना चाहिए उस चार्ज का, पहली बात तो कि साहब वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। दूसरी बात, वो पोजीशन कहाँ होगी उस चार्ज की, पोजीशन कहाँ होगी। तीसरी बात है उसकी वैल्यू क्या होगी, जो तीसरा चार्ज तुम ला रहे हो। अरे तीसरा चार्ज जहां भी लाना है उस चार्ज की वैल्यू क्या होगी, नेचर क्या होगा और पोजीशन क्या होगा, उसकी चर्चा अपन को जल्दी जल्दी करनी है। सोच लेते हैं बेटा, ये प्लस का था ही तुम्हारे पास। मैंने सपोज कर लिया कि सब मेरे पास तीसरा चार्ज यहां कहीं आया, मान लिया मैंने प्लस का आया, मान लिया। अभी मैं नेचर मुझे पता नहीं था, मैं मान लिया। यहां से तो x पे आया बेटा, और यहां से किस पे आया? ये L माइनस एक्स पे। बोल यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी रे? बोल यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या? कर लिया तूने यहां तक? हाँ ये बात तो चमकी यार। अब मैं कह दूं बेटा कि ये इसका मतलब, ये इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए? अरे इस पर नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। तो फोर्स इसके कारण से, इस प्लस Q के कारण से क्या इधर लगेगा दुश्मनी वाला K इंटू क्यू इंटू कैपिटल Q इंटू एक्स स्क्वायर? क्या इसके कारण से इधर लगेगा हमारा, क्या ये भी दुश्मनी वाला लगेगा? K इंटू 4Q इंटू कैपिटल Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बोल आया ही नहीं यार तेरे को? क्या नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए रे? तो मैं कह दिया कि नेट फोर्स अगर 0 है तो दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स इक्वल टू 0, या कह दूं दोनों क्या होने चाहिए? बराबर। ये तो मैंने प्लस का लिया। अब सोच के देख, अगर मैं इसको माइनस का लेता, अभी मैं क्या चेक कर रहा हूं, अभी मैं क्या लेता, इसको माइनस का लेता, तो सोच के देख ये वाला इसको प्यार देता, इधर देता कि नहीं देता? क्या ये वाला इसको प्यार देता इधर? क्या 0 हो सकता था? इसका मतलब एक बात चमकी यार
क्या दोनों चार्ज हो सकता है? तो सब जब दोनों को फिक्स कर दिया गया, नोट करके ये बात लिखनी है, मैं लिखाऊंगा कि जब दोनों को फिक्स कर दिया गया तो नेचर से कोई लेना देना नहीं है। और बेटा एक बात और बता दूं, वैल्यू का भी कोई मतलब ऐसे चीज में अगर इनको फिक्स कर दिया गया तो इसकी वैल्यू और नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। सिर्फ क्या आएगा हमारा, हमको पोजीशन निकालना है और कुछ भी नहीं निकालना है यार। बोल आई कि नहीं आई रे बात समझ में? के छोटा क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, पोजीशन निकालनी है। ये अपन को इसकी कोई जरूरी, क्योंकि इस पे डिपेंड नहीं करता। अब सोच के देख, अगर पोजीशन निकालनी है तो लिख देता हूं के क्यू 4q अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के छोटा सा क्यू कैपिटल क्यू एक्स स्क्वायर। देख काट डालो, इनको काट दिया इनको, तो बचा बेटा इसका पूरे के पूरे का, बच्चों इसका पूरे का अंडर रूट ले लिया तो यहां बचा 2/l माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/x। बोल आया कि नहीं आया रे? क्या यहां से x निकालना ही तेरा धर्म है? अरे x निकाल सकते हो क्या यहां से? x कैसे निकालोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 2x तो ये x 3x, तो x बराबर आ जाएगा l/3। अरे नहीं आया यार, बोल आया कि नहीं आया रे? सोच के देख। अब सोच, मैंने पहला काम लिया, मैं दूसरा लेता हूं। दूसरा क्या लिया मैंने? ऐसा ही सवाल ले लिया मैंने दूसरा कि सब मेरे पास ये दो चार्ज थे, ये दो चार्ज है, ये प्लस का 4q है, ये माइनस का q है। दोनों को L पे रख दिया और दोनों को L पे रख दिया और दोनों को फिक्स कर दिया यार, दोनों को फिक्स कर दिया बेटा। अब पूछा तो पहले बात तो ये नोट करके लिख ले बेटा, मैं यहां नोट करके लिख देता हूं। लिखना है तेरे को, when two charges are fixed, अगर दो चार्ज फिक्स्ड है, खूंटे से बांध दिया तो ये भाग के कहीं नहीं जाएगा। देन थर्ड चार्ज not depends on nature and value, but if these charges, ये दोनों चार्ज, if both charge are same nature, then थर्ड चार्ज कहां आएगा? तीसरा चार्ज बिटवीन द चार्जेस, देख बेटा दोनों का नेचर सेम था, ये माइनस माइनस लेके देख लेगा तो भी क्या आ जाएगा? ये तीसरे वाला कहां आएगा? इन दोनों के बीच में आएगा। लेकिन यहां देख, मैं अपोजिट नेचर के ले लिया, अब बीच में रख के देख, चेक करता हूं क्या ये वाला, जैसे मान प्लस का क्यों ले लिया? अरे नेचर का तो कोई लेना देना नहीं है, तो क्या ये वाला इससे दुश्मनी रखता है? अरे उड़ गए तोते भाई साहब, क्या ये वाला इससे प्यार करेगा? क्या ये वाले के नेट जुड़ जाएगा? क्या इसको भगा के इधर ले जाएंगे? इसका मतलब बीच में तो नहीं आ सकता। ये बात तो मैंने चेक कर ली। इसका मतलब इधर रखूं मैं या किधर रखूं बताओ? अब इसके अंदर चेक कर, इसके अंदर किसकी तरफ आया? वो x बराबर l/3, क्या छोटे वाले के करीब आया रे? तो ये भी ध्यान रखना, हमेशा छोटे वाले के करीब आएगा, छोटे वाले के करीब आएगा। बोल इस इधर लूं कि इधर लूं? चेक करके देख लेना। मैं तो सीधा लिख रहा हूं बेटा, यहां लिख दिया मैंने। मान ले ये क्यू आया, मान लिया प्लस का ले ले चाहे माइनस का, कोई लफड़ा नहीं है। यहां से एक्स पे आया, हमें तो मेन पोजीशन इसकी पता करनी है। तो सोच के देख, इसके कारण से इस पे फोर्स लगा प्यार वाला। ओहो कितना लगा, देख लिख रहा हूं, K इंटू क्यू इंटू कैपिटल क्यू इंटू, मैं डायरेक्शन के साथ लिख रहा हूं इसलिए माइनस लिखने की कोई जरूरत, मैं डायरेक्शन इधर शो कर दिया तो इधर फोर्स बता दिया, और ये वाला फोर्स इधर, क्या दिस शुड बी इक्वल टू दिस टू फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए रे? ओ हो, क्या ये वाला इससे दुश्मनी रखेगा? कितना रे? K इंटू 4Q कैपिटल क्यू एल प्लस एक्स का, देख क्यू अंडर रूट लगा दे पूरे का, 1 इधर लिख रहा हूं मैं,
1/x इज इक्वल टू 2 प्लस x। यहां से तो x बराबर आ गया तेरे पास यहां पर l। अरे x बराबर कितना आया, l आ गया। क्या इतने ऐसे हजारों सवाल कर सकता बेटा? मैंने तेरे को बेसिक सवाल कराया, इस बेसिक में तुझे अगर समझ आ गया तो कोई कहानी समझने की और जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया कि साहब दो चार्ज अगर फिक्स है, दो चार्ज फिक्स्ड है, तो तीसरे वाले चार्ज के नेचर से कोई लेना देना, तीसरे वाले की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। और तीसरे वाला आएगा कहां पर? क्या छोटे वाले के करीब आएगा? अरे उड़ गए तोते राम लालो। तो मैंने कहा छोटे वाले के करीब आएगा। अब छोटे वाले के करीब आएगा, अंदर आएगा कि बाहर आएगा? अगर नेचर सेम है, अगर इन दोनों का नेचर सेम है तो क्या बीच में आएगा? और इन दोनों का नेचर अपोजिट है तो दोनों के इतनी ही कहानी थी बेटा। क्या चमक गई बात ये? हाँ, अब आगे बढ़ता हूं। देख बेटा, अभी तक जो सवाल कर रहा था मैं, उसमें मैंने कह रहा था कि टू चार्जेस विच आर फिक्स्ड। अब मैं दूसरी कंडीशन लिख रहा हूं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 की बात करता हूं बेटा, ये नोट जरूर लिखना। देख, केस नंबर 2 में मैं क्या कहानी कहता हूं बेटा? मैंने कह दिया अब की बार ये फिक्स नहीं है, अब की बार ये उसी सवाल को मैंने कह दिया केस नंबर 2 हमारा टू चार्जेस विच नॉट फिक्स, जो फिक्स्ड नहीं है। अब सोच के देख बेटा, अब तेरे को कहानी ये समझनी पड़ेगी कि साहब कैसे कैसे पूरी बात चमकनी चाहिए। अब मैंने कह दिया कि ये मेरे पास 4q है और ये मेरे पास q है। मैं तीसरा चार्ज कहां लेके आऊं? तीसरा चार्ज कहां लेके आऊं ताकि द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम? वही बात तेरे को पता करनी है। नेचर क्या होना चाहिए, दूसरी बात वैल्यू क्या होनी चाहिए, तीसरी बात पोजीशन क्या होनी चाहिए। पल्ले पड़ गई, तीनों चीजें तेरे को पता करनी है। पहले वाले में तो ये दो चीज का कोई मतलब नहीं था, बट आज मतलब है, आज मतलब है। अब सोच के देख बेटा, नेट फोर्स। अब हमने कहा सबसे पहली कहानी पोजीशन की। मान लेता हूं मैं यहां आया, मान लो यहां से x पे आया तो दिस इज l माइनस एक्स। अब नेचर क्या रखूं तीसरे वाले का? नेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता, चेक करते हैं बेटा। मैंने ये प्लस का रख के देखा एक बार, सपोज कर रख के देखा तो ये तो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। लेकिन देख, सोच कर देख, क्या ये वाले से इसकी दुश्मनी इधर की तरफ है? क्या इस वाले की दुश्मनी इधर? अरे उड़ गए तोते भाई साहब। क्या ये जो तीसरा वाला आया, क्या ये तो आपका इक्विलिब्रियम में आ गया? बट बात तो इसी अकेले की नहीं है, क्योंकि ये चार्ज कैसे हैं हमारे? अरे खूंटे से नहीं बांधे इनको। क्या दीज चार्जेज आर फिक्स्ड है, फ्री है? तो सब ये फ्री चार्ज है। तो सोच के देख, अगर तूने प्लस का लिया तो इस वाले की इससे दुश्मनी है कि नहीं है? बोल है। क्या इस वाले की भी इससे दुश्मनी है? क्या इसको भगा देंगे? क्या क्यू चार्ज तो भाग गया, यहां रुका ही नहीं। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब ये पॉजिटिव नहीं आ सकता। ये कैसा आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अरे ये नेगेटिव आएगा। वो बात अभी भी लागू है। इफ टू चार्जेज आर, यदि दोनों चार्ज ये वाले सेम नेचर के हैं, आर ऑफ सेम नेचर, अगर सेम नेचर के हैं तो थर्ड चार्ज बिटवीन आएगा। थर्ड चार्ज कैसे आएगा? दोनों के कहीं ना कहीं दोनों के बीच में आएगा। बीच में मान लिया हमने, वो ये पोजीशन में पहले निकाल चुका हूं, x बराबर l/3 आया था। अब ये दोबारा नहीं निकालूंगा। याद रखना, आपको अगर पोजीशन निकालनी है तो जो चार्ज लेके आए हो उस पर एफ नेट बराबर क्या लिखोगे? 0। एफ नेट बराबर क्या लिखोगे रे? 0। और अगर वैल्यू पता करनी है, क्या पता करनी है? वैल्यू। तो जो थर्ड है उसको छोड़कर किसी पर भी एफ नेट बराबर क्या लगा दोगे? 0।
इसको छोड़कर अगर वैल्यू निकालना है तो इसको छोड़कर किसी पर भी क्या लगा दोगे, एफ नेट बराबर 0। तो बेटा मैं इसको छोड़कर किसी की बात कर लेता हूं। सपोज दैट मैं इसकी बात किया, अगर मैं इसकी बात करूं तो सोच के देख, क्या माइनस वाला इसको प्यार देगा रे? अरे नहीं आया यार। क्या माइनस वाला इसको प्यार देगा? प्यार देगा मतलब k इंटू क्यू इंटू कैपिटल Q अपॉन एक्स। एक्स का वैल्यू आया था L/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या डायरेक्शन से बराबर कर दिया मैंने। देख मैग्नीट्यूड नहीं लिख रहा हूं यहां मैं, सॉरी माइनस नहीं लिख रहा हूं मैं, यहां मैंने लिखा इस वाले के कारण से k इंटू क्यू इंटू 4Q अपॉन एल का स्क्वायर। क्या के ने के को काट डाला क्योंकि इसकी इससे दुश्मनी थी, इस पर नेट फोर्स 0 लगाया तो क्यू ने एक क्यू को मार डाला, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर को मार डाला तो कैपिटल क्यू का वैल्यू कितना आया रे, 4/9Q। कैसा आया, माइनस का। साइन के साथ वैसे साइन आएगा। नेचर में पहले ही निकाल चुका, नेचर में पहले ही निकाल लिया। नेचर की मुझे कोई चर्चा यहाँ पर नहीं करनी है, मैं पहले निकाल चुका हूँ बेटा, नेचर में कोई लफड़ा नहीं है। क्या आ गई कहानी समझ में? ये हमारा एक सवाल था जिसमें अपन ने चेक कर लिया। आप खुद भी कई सवाल कर सकते हो बेटा, इसके भी हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं। लो मैं लिख देता हूँ, एग्जाम्पल सोल्व कर लेना तुम लोग। पहला एग्जाम्पल लिखा मैंने, ये 3Q है, ये 9Q है। थर्ड चार्ज कहाँ लेके आऊँ, कितना लेके आऊँ कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। नेचर भी क्या होना चाहिए। अगला सवाल लिख दिया मैंने, ये लिख दिया प्लस माइनस का 4Q, ये प्लस का 9Q, ठीक है साहब। इनके बीच में जो भी था ये डिस्टेंस L मान लो, कहाँ लेके आऊँ, कितना लेके आऊँ, और नेचर क्या होना चाहिए और ले लो। अरे मैं तो कह रहा हूँ ये फ्री है, सारे के सारे ये फ्री वाले हैं। और कह दिया मैंने ये Q है, ये 9Q है। अब बताओ कहाँ, तो मैंने कह दिया साहब ये कहानी मेरी खत्म होगी कि मैं इक्विलिब्रियम के सारे सवाल सोल्व कर सकता हूँ। बोल समझ आया कि नहीं आ रहे। अगर मैं थोड़ा सा लेवल का सवाल करूँ, थोड़ा सा लेवल का, देख सोच के देखना लेवल का। ये मैं 2 चार्ज वाला कर रहा था बेटा, मैं करता हूँ 3 चार्ज या 4 चार्ज का, 4 या 5 चार्जेस का सवाल करता हूँ, या 3 का करता हूँ। पहले सोच के देख, 3 वाले सवाल में तेरे को कहानी एक ही रखनी है। कहानी क्या रखनी है कि सब एफ नेट बराबर क्या होना चाहिए, 0। सोच के देख, मैंने क्या कहा एक एग्जाम्पल में कि सब मेरे पास ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल जो है वो आइसोस्केल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड ए है। जिसकी साइड क्या है, ए। यहां पर क्यू रख दिया, यहां पर क्यू रख दिया, यहां पर क्यू रख दिया। सोच के देखना, ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू अलग भी रख सकता हूं, ऐसा नहीं है। मैं मुझे बोला गया कि सेंटर पे कितना चार्ज रखूं, सेंटर पे फाइंड द चार्ज एट द सेंटर सो दैट एनी वन चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। क्या कोई भी एक चार्ज हमारा क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, तो यहां पर कितना चार्ज रखूं। तो सोच के देख, मैं ये कह दूं कि इसको छोड़कर, इसको पहले बता क्या प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा रे, बोल अंदर वाला चार्ज प्लस का। सोच के देख, क्या मैं इसको मान लेता हूं, क्या इस पर लगने वाला फोर्स इधर होगा, इसके कारण से कितना होगा, KQ²/A²। अरे इसके कारण से क्या इधर की तरफ होगा, KQ²। अरे उड़ गए तोते भाई साहब, प्राण निकल गए आधों के। तो अब हम बात करते हैं बेटा आगे की। आगे क्या हमने कहा कि साहब ये कैसा हो। अब सोच के देख, क्या इन दोनों के कारण से कोई रिजल्टेंट आया होगा, नहीं जो भी आया मुझे नहीं पता, क्या आया होगा कोई, तो क्या वो रिजल्टेंट कहीं इधर की तरफ लगा होगा, कितना लगा होगा, क्या √3 KQ²। यार ये तो वेक्टर की बात है, ये थोड़ी समझाऊंगा तेरे को। अब मैं कहानी समझ आई कि नहीं आई रे, ये नेट फोर्स कितना आया। क्या ये सोच, क्या एक फोर्स ये इक्विलिब्रियम में कब हो सकता है, क्या इसके अपोजिट एक फोर्स लगना चाहिए, इसके अपोजिट सेंटर की तरफ लगना चाहिए। वो तभी लग सकता है जब ये चार्ज कैसा हो। तो नेचर तो तेरे को मन में, अरे नेचर तू ऐसे भी निकाल सकता है पर मन से भी तो आ गया ना तेरा नेचर। क्या इसके कारण से फोर्स इधर लगा, बोल कितना लगेगा, K इंटू कैपिटल Q इंटू छोटा सा q, और ये डिस्टेंस बता कितनी होती है। देख निकालता हूं, ये टोटल कितना होता है, ये टोटल दिस इज √3/2a। ये कहां से आया, इसका एक कंपोनेंट, दिस इज द 60 डिग्री
अरे ये कितना है, ये 60 डिग्री, इसका कंपोनेंट इधर ले ले। अरे ए कोस ए साइन 60 डिग्री, तो ए साइन 60 √3/2a आया कि क्या इसके यहाँ से 2h/3 होता है? अरे सेंट्रोमास देख ले यार, क्या 2h/3 होता है यहाँ से? तो सब मैंने लिख दिया 2/3, 3 ने 3 को मार डाला, तो ये कितना डिस्टेंस आ गया बेटा, a/√3, तो लिख दिया a/√3 का स्क्वायर। क्या दिस शुड बी इक्वल टू दिस होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया k इंटू कैपिटल Q छोटा q a² 3 इज इक्वल टू √3 इंटू KQ² अरे a² ने a² को, k ने k को, q ने q को, √3 ने √3 को काट डाला, तो कैपिटल Q का वैल्यू आया q/√3, और वो भी कैसा आया, नेगेटिव। क्या तूने निकालना सीख लिया रे कि साहब ये हमारा कहानी होगा तो हमारा सिस्टम कैसे रहा होगा, इक्विलिब्रियम। अरे सिस्टम के नहीं चमका क्या रे, क्या हमने सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात कर ली, 4 चार्जेज हो, 5 चार्जेज हो, 6 हो, अरे जितने हो उतने के लिए सोल्व कर सकता है। हाँ ये बात तो चमकी मास्टर ने कहा। तो साहब आगे की बात करें हम लोग, अब इसमें इक्विलिब्रियम में अपन वही बात करते हैं जो एसएचएम में करते हैं, जो डब्ल्यूपी में करते हैं, जो यहाँ करेंगे, सेम टू सेम डिट्टो जो ग्रेविटेशन में भी अपन बात करते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज की कहानी क्या होती है, इक्विलिब्रियम का मतलब तो हम समझ ही गए कि फोर्स क्या होना चाहिए उस पर, 0। हाँ ये बात चमकी यार, हमने कहा था इक्विलिब्रियम का बेस कंसेप्ट तो समझे बात क्या होती है। बेटा मैं तो एक ही एग्जांपल देता हूं सब बच्चों को, ये ले, मैंने कह दिया एक ऑब्जेक्ट यहां रखा, एक ऑब्जेक्ट यहां रखा, एक ऑब्जेक्ट यहां रखा, दिस इज ए बी और सी। अब इसमें इक्विलिब्रियम की चर्चा करते हैं, क्या क्या चर्चाएं होती है ध्यान से सुनो। इक्विलिब्रियम तो है, इक्विलिब्रियम होने का मतलब, बेटा सुनना, इक्विलिब्रियम होने का मतलब है एफ नेट शुड बी इक्वल टू 0। बोल होना चाहिए ना। क्या सारे के सारे पार्टिकल अपनी जगह रुके हुए हो सकते हैं, बोल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते रे। ओहो, ये सारे के सारे जो पार्टिकल्स अपनी जगह की जगह है, यानी इन सब पर एफ नेट क्या है हमारा, 0 है। अरे एफ नेट क्या है, 0। हाँ मास्टर ने कहा, वहाँ मैंने आपको डब्ल्यूपी में समझाया था कि बेटा इसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या होना चाहिए, du/dx इज इक्वल टू 0 होना चाहिए अगर इक्विलिब्रियम है तो। फिर मैंने कहा था कि ये जो इक्विलिब्रियम है इनमें से स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा है और अनस्टेबल कौन सा है, तो कहानी आई है स्टेबिलिटी की, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मैं तो स्टेबल और अनस्टेबल की चर्चा करता हूं। मैंने वहां कहानी बताई थी जनरल भाषा में कि किसी को उसकी मीन पोजीशन से हिला दो, जैसे इसको डर, क्या भाग जाएगा, अरे नहीं आया, थोड़ा सा तो इतना से हिलाया, क्या भाग जाएगा, ये नहीं आया यार। क्या ये इक्विलिब्रियम में, क्या वापस नहीं आया, कि सब ये कैसा है हमारा, अनस्टेबल, अनस्टेबल है। क्या ये कहानी के लिए मैंने आपको डब्ल्यूपी में क्या बताया था कि d²u/dx² शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0। अरे नहीं आया यार, क्या ये होना चाहिए अगर ये अनस्टेबल है तो सब हमने इसके अनस्टेबल की चर्चा बता दी। फिर इसमें कहा इसको मीन पोजीशन से हिलाओ, यहां लेके आए तो क्या वापस ये ऐसे डर 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 डर, क्या एसएचएम करना शुरू कर देगा रे, अरे नहीं आया यार। क्या ये एसएचएम करना शुरू कर देगा, इसका मतलब हमने क्या कहा कि दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम, यहां पर d²u/dx² ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब ये क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये अनस्टेबल, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या समझ आ गई रे मेरी कहानी। तो बेटा जब आपको स्टेबिलिटी चेक करने की बात आ गई कि सब स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल, तो वो हम ऐसे करेंगे। देखिए एक न्यूमेरिकल कराऊं मैं तुझे। मैंने क्या कहा कि सब मेरे पास एक चार्ज है, कुछ भी मान ले, ये प्लस का क्यू है एंड दिस इज प्लस का क्यू, दोनों को मैंने खूंटे से बांध दिया, दोनों क्या कर दिया मैंने, खूंटे से बांध दिया, फिक्स्ड कर दिया, मतलब इसको भी फिक्स कर दिया और इसको भी फिक्स्ड कर दिया। ओहो, यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा अपन आगे की चर्चा करते हैं कि आगे क्या कहानी बैठती है इसके लिए, वो कहानी देखते हैं। देख सुन, आपसे क्या बोला गया
कि एक तीसरा चार्ज इनके बीच में रख दिया गया। कैसा? तीसरा चार्ज प्लस क्यू। व्हेन ए प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड between and slightly and small displaced along the, किधर बेटा? along the line of charges, जिधर हमारे चार्ज है उसके अलोंग। पहला सवाल। दूसरा सवाल, along the perpendicular to the line of charge, जिधर चार्ज था उसके परपेंडिकुलर करके देख लिया। कैसा चार्ज रे? प्लस का चार्ज। तो आपसे चेक करना है कि क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या नहीं। चेक करते हैं बेटा। ये प्लस का क्यू है, इनको फिक्स कर दिया गया। इस वाले को, ये कितना हमारा टोटल था? एल। हाँ, इसको थोड़ा सा किसकाया मैंने, किधर भी किसका ले। मान ले इधर किसका दिया मैंने इधर किसकाया एक्स किसका दिया बेटा? ढंग समझ रहे यार बिल्कुल। कितना किसका दिया? एक्स। क्या अब ये चार्ज का नया पोजीशन ये आ गया? सोच के देख, क्या पहले नेट फोर्स 0 था? अब नेट फोर्स चेक करते हैं। क्या इसके कारण से फोर्स इधर लगेगा? चेक करके बता। इसके कारण से इस पर कितना लगेगा? के इंटू कैपिटल क्यू छोटा सा क्यू एल माइनस एक्स का, L/2 माइनस एक्स का। और नहीं आया यार। क्या इस वाले पर इसके कारण से फोर्स किधर लगेगा? इधर कितना? के क्यू बाई L/2 प्लस एक्स का। और जिधर तूने किसकाया, जिधर तूने WP देखना बेटा, जिधर तूने किसकाया उधर तो फोर्स का वैल्यू ये घट गया ना यार। देख, ये बढ़ गया तो ये घट गया। तो क्या ये बढ़ गया? क्या वापस इसको लेके आएगा? जिधर तूने किसकाया उसके अपोजिट फोर्स बढ़ गया। क्या दिस अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा? दिस पार्टिकल वांट्स टू मूव टुवर्ड्स द मीन पोजीशन और द ओरिजिनल पोजीशन। सो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। उड़ गए तोते। वैसे ये कैसा आया रे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो था ही था, अब कैसा आ गया? स्टेबल। वापस आ गया तो स्टेबल। यही बात अगले इसके लिए करते हैं बेटा। ये प्लस का क्यू था, ये प्लस का क्यू है, यहां पर प्लस का क्यू रखा। अब की बार कैसे मूव करवा रहा हूं? परपेंडिकुलर, डर ऐसे ऊपर, है ना, ऊपर मूव करवा रहा हूं। आपसे बोला यहां बताओ, तो यहां बताओ। तो बेटा देखो, जैसे ही ऊपर मूव करवाया, क्या इसके कारण से इधर फोर्स लगा? क्या इसके कारण से इधर फोर्स लगा? क्या एफ नेट ऊपर की तरफ लगा होगा? अरे एफ नेट ऊपर लगा तो क्या ये भाग जाएगा? इसका मतलब अनस्टेबल। तो आंसर हमको ये मिला कि सब अलोंग द लाइन ऑफ चार्जेस हमारा जो चार्ज है वो कैसा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और परपेंडिकुलर कैसा है हमारा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ की कहानी आ गई बेटा। इन सवालों को अगर लेवल से बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर देख क्या हो जाता है। देख, एक सवाल कर रहा हूँ मैं, इन सवालों में एक कहानी घुस जाती है हमारी एसएचएम की। एसएचएम की कहानी क्या घुसती है? देख, सुन के ध्यान से। मैंने कहा फाइंड द टाइम पीरियड इफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसे, किसके लिए बात कर रहा हूं? इसके लिए देखना, मैंने कह दिया ये प्लस का क्यू है, ये प्लस का क्यू है, इनके बीच में हमने प्लस का एक क्यू रख दिया था, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया। कितना कर दिया? ये टोटल एल था, ये टोटल कितना था? एल। स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया एक्स डिस्प्लेस कर दिया, तो ये यहां पहुंच गया बेटा। क्या मैंने कहा था ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है? अरे मैंने क्या कहा था कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो बेटा अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो हम क्या कहेंगे? ये डर 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 ऐसे 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 चम करेगा। नहीं आया यार। इसको ऐसे लाके छोड़, ऐसे
ऐसे करता रहेगा रे, अरे नहीं आया। तो मैं कह दूं बेटा ये SHM करता रहेगा तो क्या आना चाहिए, क्या टाइम पीरियड आना चाहिए हमारा। तो कैसे निकालूं, क्या SHM के लिए क्या एफ नेट बराबर माइनस का KX होना चाहिए। अरे उड़ गए तोते भाई साहब, एफ बराबर माइनस का KX। तो सोच के देख, इस पे फोर्स निकाल रहा हूं मैं, तो F बराबर इधर किसका आया, तो लिखूंगा इधर लगने वाला फोर्स बता कौन सा लगेगा रे, क्या इसके कारण से लगेगा, K इंटू क्यू अपॉन L/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, L/2 प्लस इसके लिए, इसके कारण से फोर्स इधर लगेगा और इसके कारण से फोर्स किधर लगेगा, इधर। तो माइनस K इंटू कैपिटल Q L/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां से तू क्या कर ले, कॉमन ले ले इसमें से, क्या कॉमन ले लेगा, Q इसकी जगह ये एलसीएम लेके सोल्व करना है। इसको इधर करता हूँ नीचे बेटा, मैंने कह दिया अगर एलसीएम ये कॉमन ले लूँ और अगर एलसीएम ले लूँ तो मेरे पास आएगा L/2 का स्क्वायर प्लस, एक काम करता हूँ यार मैं इसको, है ना, एक काम करो इसको L ले लो, इसको 2L ले लो, है ना, तो इसको 2L ले लो तो ये L आ जाएगा, ये L आ जाएगा, तो थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी रे। तो मैंने कह दिया यह आ जाएगा L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2LX माइनस L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2LX अपॉन L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2। बोल आया कि नहीं आया। यहाँ से एक्स स्क्वायर L स्क्वायर एक्स स्क्वायर L स्क्वायर क्या बचा रहे यहाँ पर, ढंग से देखना, एक मिनट। तो मैंने कहा बेटा यहाँ अपन सोल्व ही कर लेते हैं इसको, इधर की तरफ ले जा रहा हूँ मैं, तो देख लेना इधर की तरफ। मैंने क्या कहा कि साहब यहाँ तक तूने लिखा तो मैं लिख दूँ एफ नेट बराबर, देख K इंटू क्यू इंटू कैपिटल Q। यहाँ कितना बचेगा, 2 और 2 4 हो गया क्या, तो मैं लिख दिया माइनस का 4L इंटू एक्स अपॉन। अब सोच के देख, यहाँ पर मैंने कह दिया कि साहब L बहुत बड़ा देन, क्योंकि x इज वेरी स्मॉल। अरे SHM तो तभी करेगा जब बहुत ही छोटा करते हैं, तो वेरी स्मॉल, तो दिस इज नेग्लिजिबल। तो यहाँ क्या लिख दिया, L की पावर 4, तो इस L से काट दिया तो ये L की पावर 3 हो गया। क्या यहाँ से ही सोच के देख, क्या F नेट बराबर K इंटू एक्स, अरे नहीं आया, F नेट बराबर दिस K इज नॉट K, दिस इज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट वाला के लिखा है यार मैंने। अब उड़ गए तोते, ये कौन सा के लिखा, स्प्रिंग कांस्टेंट वाला। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख के बता, टाइम पीरियड T बराबर 2 अंडर रूट ऑफ M अपॉन K। K की जगह ये पूरा का पूरा लिखो, क्या लिखोगे, 4KQ कैपिटल Q अपॉन L क्यूब। ये हमारा आंसर आया बेटा। देख चमका कि नहीं चमका रे, बोल टाइम पीरियड निकाल लिया तूने। ये इस सवाल के लिए है। मैं कहता हूं एक सवाल तू करके देख लेना, मैं तेरे को सवाल दे देता हूं, तुम करके देखना बेटा। SHM का सवाल मैंने क्या कह दिया कि साहब ये मेरे पास Q है प्लस का, ये मेरे पास प्लस का Q है, दोनों को खूंटे से बांध रखा है, बीच में माइनस Q रखा है। इस माइनस Q को परपेंडिकुलर एक्सिस पे ऊपर की तरफ खिसकाया x, कितना स्पेस किया x। तो बताओ ये कैसा इक्विलिब्रियम रहेगा बेटा, बताओ पहले तो, स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो चेक करता हूं। ये माइनस का चार्ज था तो बेटा इसके कारण से यहाँ पे प्यार होगा, इसके कारण से इधर भी प्यार होगा। क्या नेट प्यार नीचे की तरफ होगा, जैसे तू ऊपर किसका आएगा, क्या नेट फोर्स नीचे लगेगा। मैं देख लिख देता हूं नेट फोर्स कितना लगेगा। देख ये F है, ये F है, तो लिखेगा 2F, दिस इज थीटा ले लिया मैंने, तो 2F कोस थीटा। क्या दिस इज F नेट हमारा। अब F नेट को क्या लिखूं, देख K इंटू क्यू माइनस Q इंटू क्यू अपॉन, ये डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये हट गया हमारा, सही लिखा है मैंने, इसका डिस्टेंस का स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हट गया हमारा, इंटू कोस थीटा। कोस थीटा को लिख सकता हूं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या हमारा, ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो सोल्व कर लेना। यहां से फिर से वही कि साहब x जो है वेरी छोटा है, तो आएगा माइनस का 2KQ कैपिटल Q अपॉन L की पावर 3, दिस इज
एक्स, ये एफ नेट आ गया। अब की बार हम टाइम पीरियड लिखेंगे, मैंने सोल ही कर दिया का यार, अंडर रूट ऑफ एम बाई 2k क्यू कैपिटल क्यू, खत्म कहानी। क्या टाइम पीरियड निकालना सीख लिया बेटा? ये उन सवालों के लिए है जो सवाल हमारे स्टेबल इक्विलिब्रियम में होते हैं। क्या कहानी समझ आई? और इक्विलिब्रियम के सवालों में अपन चलते थोड़ा थोड़ा, जैसे आपको एनएलएम जैसा टॉपिक दिखेगा वही आएगा अब इसके अंदर, क्योंकि हम अरे पूरा का ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में कहानी क्या है, इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं। अरे काय का इलेक्ट्रोस्टैटिक यार, पूरा का पूरा मैकेनिक्स है यार, पूरा का पूरा हमारा एनएलएम फ्रिक्शन है, एक एनएलएम है। एनएलएम के अंदर जो आपने एफ नेट बराबर 0 लिखा था वही बार बार हम कर रहे हैं इसके अंदर, और कोई नया चीज नहीं कर रहे हैं। देख इस सवाल में देख, मैंने एक नया सवाल लिया कि साहब 2 रस्सियाँ ले ली मैंने, क्या ले लिया? अरे 2 स्ट्रिंग ले ली, दोनों स्ट्रिंग से मैंने एक 2 मास को, दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम है, दोनों पे चार्ज भी क्या ले लिया मैंने? सेम ले लिया। फिलहाल मैंने चार्ज क्या ले लिया? सेम। अलग भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे बोला गया बेटा दोनों चार्ज अगर सेम नेचर के है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, क्या दोनों में दूरियां हो जाएगी रे? अरे दोनों में दूरियां, क्या दोनों ऐसे थे ऐसे होते? अगर चार्ज नहीं होता ऐसे होते ना, डर, क्योंकि एफ ही लग रहा है। बता एफ ही किधर लग रहा है? क्या एफ ही हमेशा इधर की तरफ लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक? क्या वो तो दोनों पे लगेगा? अरे नहीं आया यार। मैं कह दूं कि बेटा सेंटर से जो एंगल बनाया था उसने थीटा बनाया था, और जो लेंथ थी वायर की वो क्या थी? एल थी। मैं इसके बहुत सवाल नहीं कराऊंगा अब सोच के देख, क्या इस पे नीचे mg लगा होगा रे? क्या इधर की तरफ टेंशन लगा होगा? अगर ये इक्विलिब्रियम की कहानी है तो तोड़ दे, तोड़ दे, फ्री बॉडी डायग्राम बना दे। ये m है, इधर इसका बना रहा हूं, इधर की तरफ एफ ही लग रहा है। एफ ही कितना रे? के क्यू स्क्वायर बाई दिस डिस्टेंस। सोच के देख कितना होगा। क्या ये थीटा है? दिस इज एल साइन थीटा। क्या टोटल 2l साइन थीटा? तो 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या लगा? mg, इधर की तरफ क्या बना? थीटा, तो t कोस थीटा, दिस इज t साइन थीटा। तेरे पास कंसेप्ट यही है कि t कोस थीटा बराबर किसके हो गया? mg के। दूसरा कहानी हो गया t साइन थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर बाई 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये ले, बस और कुछ भी नहीं बेटा। तेरे पास 2 चीजें पता नहीं रहती, थीटा और टी। वही जो सवाल तूने वहां पढ़ा था, डिट्टो सवाल तुझे को यहां पढ़ा दिया मैंने। कोई दिक्कत इसमें? सेम टू सेम सवाल है बेटा। अब इस सवाल को बढ़ा दे। बढ़ाना कैसे बेटा? ये ले, मैंने क्या कर दिया, सवाल को बढ़ाने मैंने कह दिया सब अब की बार जो रस्सियां बांध रखी है ना आपने, उन रस्सियों के बीच में डिस्टेंस कितना है? डी। डिस्टेंस है डी, लेंथ कितना स्ट्रिंग का? एल। तो दोनों पे वही बात आ गई, एक पे मास m, दूसरे पे मास m, चार्ज q, दूसरे पे चार्ज q। ठीक है, जैसे ही इनको छोड़ोगे तो कहीं, अगर मान ले एक पे माइनस ले लो, ए ले, माइनस ले लिया, क्या एक दूसरे के करीब आएंगे? ओ हो, क्या ऐसा कुछ कंडीशन बन जाएगा? सोच के देख। नहीं आया क्या? क्या ये एंगल थीटा बोल दिया तो ये भी सिमेट्रिक है तो क्या होगा? क्यों? क्योंकि एफ ही तो सेम आएगा यार। अगर ये अलग अलग होते तो भी कोई फर्क, अरे ऐसा मत सोचो कि सब ये सेम ले लिया सर ने इसलिए सिमेट्री हो रही है। चार्जेस के कारण से कोई सिमेट्री का लफड़ा नहीं है बेटा। लफड़ा सिमेट्री का तो मास से होता है। अब सोच के देख, ये कितना आया रे? क्या इसको एल साइन थीटा लिख दूं? तो ये एफ, अब देख जब ये यहां रहेंगे तो इस एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना के देख। मैं बना रहा हूं इसका फ्री बॉडी डायग्राम। नीचे क्या लगेगा? mg, इधर क्या लगेगा? fe। fe कितना लगेगा? k q1 q2 बाई दिस डिस्टेंस। अरे दोनों के बीच तो डिस्टेंस ये है ना। टोटल कितना था? d, और ये कितना है? l साइन, देख ये d, ये l साइन थीटा। सो दिस इज d माइनस 2l साइन थीटा। d माइनस 2l साइन थीटा का स्क्वायर। क्या दिस इज t? क्या अब तेरे पास वही कहानी बन गई जो पीछे वाले सवाल में थी? बेटा मैंने फिर कहा कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वही सिंपल सिंपल चीज़ें कर रहे हैं जो आपने मैकेनिक्स के अंदर पहले पढ़ी थी। मैकेनिक्स के अलावा एक्स्ट्रा कोई चीज़ें अपन नहीं पढ़ रहे। सिर्फ एक नाम आ गया नया। क्या नाम आ गया हमारा? एफ ही का नाम आ गया, जिसे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, और कोई लफड़े वाली बात नहीं है। अब तेरे को मैं सवाल पूछता हूं, तू आंसर देना, बस और कुछ भी नहीं है। ऑप्शन लिखता हूं मैं, क्या क्या आंसर्स आते हैं बेटे।
पहला सवाल कहा मैंने कि सब दो हमने चार्ज लिए थे, दोनों के चार्ज के लिए ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये मास M1 है, ये मास M2 है, ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है। आपसे क्या कहा गया, पहली कहानी सुनना, आपसे ये कहा गया कि बेटा पहले ये कहा गया इफ M1 इज इक्वल टू N2 एंड Q1 इज बड़ा है Q2 से, Q1 बड़ा है Q2 से, तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन। ए लिखा मैंने θ1 बड़ा होगा θ2 से, बी लिखा θ1 बराबर है θ2 के, सी लिखा θ1 छोटा है θ2 के, डी लिखा कांट से, मतलब कुछ नहीं कह सकते, बोले सर कुछ कह ही नहीं सकते हम तो, वैसे भी ऐसे भी कुछ नहीं कह सकते। तो सोच कर देख आंसर, पहले पॉज कर ले इसको, फिर सोच। देख मैं बताता हूं तेरे को, बट एक बार बता, इस पे इधर की तरफ क्या फोर्स लगेगा, Fe, इस पे क्या लगेगा, वो लगना चाहिए, तू सोच के देख। मैं कह दूं इधर की तरफ, दोनों तरफ क्या लगेंगे बेटा, Fe इधर की तरफ। अब सोच के देखना, Fe लग गया, नीचे क्या लग रहा था। अब बता Fe दोनों पे अलग लगेगा कि बराबर सेम लगेगा, सेम लगेगा यार। अरे दो चार्ज अलग होने से फोर्स अलग नहीं होता है, फोर्स का वैल्यू तो क्या रहता है, सेम रहेगा, फोर्स का वैल्यू सेम रहेगा। हाँ ये बात तो मास्टर ने सही कही यार। नीचे क्या लग रहा होगा बेटा, अरे नीचे क्या mg लग रहा होगा, क्या इसके नीचे भी mg लग रहा होगा, क्या दोनों को खींचने वाला नीचे वाला फोर्स सेम है, क्या दोनों पे इधर लगने वाला फोर्स सेम है, तो क्या टेंशन सेम आएगा इसकी, ये जरूरी है यार, तभी तो यार ये दोनों कंडीशन सेम है, ये दोनों कंडीशन सेम है, तो क्या ये बीच में रहेगा, तो क्या θ1 बराबर θ2, तो डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ चार्ज बिकॉज द फोर्स ऑन द टू चार्जेज, फोर्स ऑन द डिफरेंट टू चार्जेज ऑलवेज सेम ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ ये बात चमकी सर। दूसरा कहानी करना इसी सवाल में, ये मेरा पहला सवाल था इसी का। दूसरा सवाल कहता हूं इफ द Q1 इज बराबर Q2, Q1 Q2 तो बराबर है ना, या बराबर नहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस Q1 Q2 से कोई फर्क, लेकिन मास जो है M1 बड़ा है M2 से। अब बताओ ए ऑप्शन θ1 बड़ा है θ2 से, बी ऑप्शन θ2 बड़ा है θ1 से, θ1 बराबर है θ2 के, एंड कांट से कौन सा आंसर आएगा। अब सोच के देख बेटा, फ्री बोर्ड डायग्राम बनाता हूं मैंने बनाया बेटा इस वाले का। पहले नीचे क्या लग रहा था, इधर पे M2G, इधर क्या लग रहा है Fe। सोच के देखना, ये हमारा T लग रहा है, कितना लग रहा है कोई पता नहीं मेरे को, ये T2। इस वाले का बना रहा हूं, उधर वाले का, नीचे लग रहा है M1G, इधर लग रहा है Fe, और इधर क्या लग रहा है T1। ठीक बेटा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब सोच के देख किसका वैल्यू ज्यादा है, M1 का। क्या M1 खींचने वाला ज्यादा है, ये सोच ये वाला था, ऐसे था, ऐसे है। अब खींचने वाला ज्यादा हो गया, नीचे वाला क्या ऐसे झुक जाए, ऐसे थे ऐसे, ये इस वाला ज्यादा था, ऐसे झुक जाएंगे, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये वाला। और ये वाला, अरे ये नीचे खींचेगा ना इसको बेटा, ये वाला इसको नीचे खींचेगा, तो ऐसे ऐसे, तो θ1 क्या हो जाएगा, छोटा हो θ2, θ1 छोटा हो जाएगा और θ2 बड़ा हो जाएगा। बोल क्लियर हो गई हमारी कहानी। किसी को कन्फ्यूजन हो तो बताओ मेरे को, कोई दिक्कत है किसी को। चल बेटा आगे बात करते हैं इन्हीं इक्विलिब्रियम में। ऐसे बहुत सारे सवाल और भी हो सकते हैं यार, कितने सवाल कराऊं, कोई इनकी लिमिट तो है नहीं, है ना। चाहे जितने सवाल हो सकते हैं, चाहे जितने सवाल तुम सोल्व कर सकते हो। देखो एडवांस लेवल के सवालों में भी अपन सवाल करते हैं। एक सवाल, क्या सवाल है ध्यान से सुने। हमने कहा कि सब हमारे पास एक एडवांस लेवल के सवालों में से थोड़ा सा मेंस में आता है, जेईई लेवल का। आपसे क्या कह दिया, आपसे कहा कि सब दो चार्जेस थे हमारे पास, दोनों चार्जेस को ऐसे रखा गया था, एल लेंथ की रस्सियाँ थी। जब इनके पास जो एंगल है वो 45 थे, कितना था
45 था। दोनों के दोनों चार्ज Q और मास M है, चार्ज Q और मास M है, दोनों पे ये कंडीशन थी। देन ये कैसे था? इक्विलिब्रियम में। ये कैसे बेटा? इक्विलिब्रियम में। आपसे कहा गया व्हेन इट रिलीज्ड फ्रॉम 60 डिग्री then find the acceleration at that point। जब ये 60 डिग्री पे थे तब इसके लिए हमें एक्सेलरेशन पता करना है। क्या पता करना है बेटा? सोच। सबसे पहले यहां से कहानी सुन। नीचे क्या लगा रे? mg। इधर क्या लगा? fe। fe कितना लगा? kq स्क्वायर बाई ये डिस्टेंस। पहले चेक तो करते हैं, हमें सवाल क्या पूछा गया हम बताएंगे भी। पहले इससे क्या कंडीशन मिलेगी हमको पता करना है। क्या ये टेंशन था? तो यहां से हमने कह दिया कि साहब यहां जो टेंशन आया, या मैं ये कह दूं कि ये कितना आया बेटा यहां से हमारा, सोच के देखना ये कितना आएगा। तो ये कुछ भी कंडीशन लगा ले, इसे कुछ भी कर ले। मतलब जैसे मान लो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो ये डिस्टेंस आ जाएगी हमारी L sin 45, L sin 45, 45 1/√2, तो 2/√2 तो √2L का होल स्क्वायर। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा तो ऐसा लिखा जाएगा T cos थीटा इज इक्वल टू mg एंड T sin थीटा इज इक्वल टू KQ स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर दो रे, T से T कट गया तो मैंने कह दिया tan थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है? 45, तो 1 आ गया। क्या रे? 1 बराबर mg अपॉन KQ स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर। सो हियर mg इज इक्वल टू KQ स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर। एक कहानी, एक कंडीशन तुझे मिल गई, और वो कंडीशन क्या मिली? किससे मिली है? 45 से। अब तेरे को क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। कब? जब इनके बड़ा थोड़ा सा लेवल जरूर है सवाल का, पर डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमने कह दिया साहब अब की बार इनके लिए एंगल कितना है? 60 डिग्री। ये एंगल 60 है और ये एंगल 60 है। ये नीचे क्या लगा होगा? mg लगा होगा। इसके भी नीचे mg लगा होगा। क्या इधर की तरफ fe लगा होगा? सोच के देख, क्या लगा होगा? fe लगा होगा। तो आप जब यहां से इसको छोड़ोगे तो बेटा एक बात बता, क्या इस तरह से ये आएंगे? दोनों के दोनों सीधे थोड़े आएंगे, ऐसे ऐसे सर्कल जैसे आएंगे बेटा, इस तरह से कहीं आएंगे ये। आ गई ये बात कहानी? जब ऐसे कहीं आएंगे दोनों के दोनों पार्टिकल, तो यहां पर क्या एक्सेलरेशन रहेगा? तो यहां पर बेटा इधर की तरफ से जो एक्सेलरेशन रहेगा वही रहेगा। इस अलोंग, टेंजेंट के अलोंग जो एक्सेलरेशन है वो रहेगा। अब सोच के देख, ये 60 है, ये 60 है, ये 90 है, ये 90। एक बार एंगल निकाल लेता हूं बेटा मैं। तो ये वाला एंगल आ जाएगा हमारा 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। ये कितना आया? 30 डिग्री। देखना इसको लिख रहा हूं 30 डिग्री, लिख दिया mg sin 30 डिग्री। अरे g sin 30 लिख दिया, क्या g के कारण से ये एक्सेलरेशन आया? रे दूसरा, इसका कंपोनेंट इधर ले, ये 30 तो ये 60, ये लिखूंगा fe cos 60। तो नेट ए कितना आया? इधर लिख दे, ए नेट बराबर आया g sin 30 माइनस ये में fe बाई एम। अरे fe बाई एम, fe कितना हमारा? fe हमारा k इंटू क्यू स्क्वायर, k इंटू क्यू स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस ये कितना है? l sin 60 √3/2, √3/2l या √3l का होल स्क्वायर इंटू क्या आएगा हमारा? इंटू आएगा, दिख रहा नहीं क्या उधर से? एक बार नहीं दिख रहा तो इधर वापस नीचे लिख देता हूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो, ये हमारा इसका g sin 30 आ गया। अगर तेरे को ये एक्सेलरेशन ही लिखना है तो इसके नीचे m से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये fe कितना आएगा? तो मैं a नेट लिख देता हूं g sin 30 माइनस fe को लिखा kq स्क्वायर। ये डिस्टेंस है √3/2, तो ये √3 हो गया टोटल, तो √3 यानी 3l स्क्वायर, 3l स्क्वायर cos 60 होता है
1/2 अपॉन m। ये और सुन बेटा, यहां से तेरे पास mg का वैल्यू है, या मैं कह दूं ये वैल्यू निकाल ले, यहां से ये वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दे, तेरे को आंसर मिल जाएगा। आंसर तेरे को क्या मिलेगा? तेरे को आंसर मिलेगा g cos 30 माइनस 2g/3 cos 60। खत्म कहानी। ये वैल्यू यहां से पुट, तो ये ए नेट आया है, थोड़ा लेवल का सवाल था, बढ़िया सवाल है। तो बेटा ये ए नेट जो आया है वो हमने यहां से निकालना सीख लिया कि सब कैसे हमारा ए आएगा। बोल समझ आ गई कहानी। आगे जो चर्चा करते हैं बेटा वो बात करते हैं वेक्टर फॉर्म की। अभी अपन ने कहा था, अभी हमने वेक्टर की कोई चर्चा नहीं कही थी। वेक्टर वैसे आपको आता है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आपको एक एग्जाम्पल तो कराता हूं मैं। वेक्टर फॉर्म में कैसे कहानी होती है, यही जो वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे वही ग्रेविटेशन में काम आएगा। ऐसा नहीं है कि हम ग्रेविटेशन में कुछ अलग से पढ़ेंगे, डिट्टो सेम पढ़ेंगे और डिट्टो सेम पढ़ेंगे। ओहो, सब वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म की चर्चा करें हम लोग, तो देख क्या कहानी क्या है, सोच के देखना। मैंने क्या कहा? मैंने कहा सब मैंने क्या कहा कि सब ये मेरा कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस पे मैंने एक चार्ज ले लिया Q1। अरे क्या ले लिया? अरे Q1। यहां से इसका पोजीशन वेक्टर बोल दिया R1। अरे पोजीशन तो होना चाहिए ना, पोजीशन वेक्टर बोल दिया R1। एक दूसरा चार्ज ले लिया बेटा Q2, इसका पोजीशन वेक्टर बोल दिया मैंने R2 वेक्टर। अरे क्या बोल दिया? R2 वेक्टर। अब सोच, मैं कहूं इस Q1 के कारण से इस Q2 पे फोर्स लगेगा, इधर कितना लगेगा? F/2 ड्यू टू 1। F/1 लगा। बोल चमका कि नहीं चमका रे ये बात? तो बेटा इस F/1 का मैग्नीट्यूड बता। अगर तू मैग्नीट्यूड लिखना चाहेगा तो क्या लिखेगा? मैं तो कह रहा हूं लिखेगा K इंटू Q1 Q2 अपॉन, इसको R मान ले, तो ये क्या लिख दिया मैंने? R²। ये तो मेरा मैग्नीट्यूड जो मेरे को पहले से ही आता था। मैं किसकी चर्चा करने की बात कर रहा हूं रे? मैं तो वेक्टर फॉर्म की बात करने की बात कह रहा हूं। अब सोच, वेक्टर फॉर्म की तू बात कर रहा है तो एक बात सोच, अगर तेरे को कहीं से भी इसका अगर डायरेक्शन मिल जाए, ये डायरेक्शन मिल जाए, किसकी डायरेक्शन मिल जाए रे? ये डायरेक्शन। अरे आर कैप अगर मिल जाए, अगर मैं कह दूं कि साहब तुझे अगर वेक्टर फॉर्म चाहिए 2 1 का, तो K Q1 Q2/R² और आर कैप, अगर ये काम हो जाए तो बहुत बढ़िया हो गया यार। क्या आर कैप की डायरेक्शन ही इसकी डायरेक्शन होगी? डर, अगर इधर होती तो इधर ले लेते हम आर कैप को। हाँ ये बात सही है सर। अब आर कैप को क्या लिख सकता है? अरे वेक्टर तो तू जानता ही है। अरे टोपी पहना दिया तो डायरेक्शन है R वेक्टर अपॉन R का मैग्नीट्यूड, पुट कर दे इसमें बेटा। तो K Q1 Q2 अपॉन R मैग्नीट्यूड की पावर 3 इंटू R वेक्टर। ये F/1 आया। अभी तक मैं R को 1 2 और 2 1 नाम नहीं दिया, कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। अब तू बता, वेक्टर लॉ से ये निकाल के बता। तो ये क्या लिखेगा? दिस प्लस दिस, दो रेगुलर वेक्टर है हमारे, दो रेगुलर वेक्टर R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर विच इज इक्वल टू R2 वेक्टर। सो R वेक्टर हो R वेक्टर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। इसको R21 नाम दे देते हैं कई बार। 21 तुम्हें नहीं देना, तुम्हें तो R वेक्टर ही याद रखना है, R2 माइनस R1। ये वैल्यू बेटा यहां पुट कर दे तो F/1 का वैल्यू जो आएगा K Q1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R2 माइनस R1 का मोड क्यूब। ये हमारा काम हो गया यार। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये क्या कहता है? पहले इस बात को सुन। पहले ये कहता है कि बेटा ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स किस पे लग रहा है?
दो पे, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। अरे दो पे लग रहा है किसके कारण से? हो वन के कारण से। बात आई यार, समझ में आई बिल्कुल। तो वैसे अब दो पे लग रहा है वन के कारण से, हमने निकाला। अब सोच याद कैसे करें सर, भूल जाते हैं हम तो बार बार, किसके पोजीशन में से किसको माइनस करें। तो एक ही फंडा होता है, चार्ज को रखना है विथ साइन। चार्ज को कैसे रखना है बेटा? विथ साइन। साइन के साथ चार्ज को रखना है, और जिस पर फोर्स निकालना है, जिस पर फोर्स निकालना है उसके पोजीशन में से, उसके पोजीशन में से माइनस करना है। माइनस करना है, जिस पर फोर्स निकालना है उसके पोजीशन में से हमको माइनस करना है। ये हमारा फंडा होगा। सीधा याद रखें, न्यूमेरिकल करें। सीधा लिख देता हूं न्यूमेरिकल। आपसे क्या कहा गया से सोच के देख ले, सीधा सीधा लिखूंगा सवाल। मैंने कहा कि सब एक चार्ज है, 2 कूलाम का चार्ज है, जिसको 1,3,5 पे रखा गया। एक माइनस का 1 कूलाम का चार्ज 2,4,1 पे रखा गया। ये रखा गया। आपसे क्या बोला गया? ये Q1 है, ये Q2 है। फाइंड द फोर्स ऑन Q1। किस पे निकालना है बेटा? Q1 पे। देख सीधा सीधा लिखूंगा मैं। सबसे पहले तेरे को क्या निकालना है? R निकालना है। क्या लिखेगा R? 2-1 या 1-2? इसके लिए किस पे निकाल रहे हैं? क्या Q1 पे फोर्स निकाल रहे हैं? तो Q1 के पोजीशन में से माइनस करेंगे तो R वेक्टर हमारे लिए क्या बन जाएगा? 1 - 2 I कैप माइनस का, 3 माइनस तो माइनस का J कैप, 5 माइनस तो 4। क्या दिस इज R2 - R1 हो गया एक तरह से। फोर्स का वैल्यू लिखेंगे तो लिखेंगे K 9 × 10⁻9 × 2 × -1, साइन के साथ लिखना है, इंटू पोजीशन वेक्टर। देखिए R2 - R1 कितना आया? -I के -J के +4K, और अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना आया? 1 + 1 + 16, क्या 18 आ गया? क्या √18 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब, अरे सॉरी 18 का। क्या ये फोर्स जो आएगा वही आपका आंसर आएगा? अरे बोल आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? एक सवाल मैं बता दूंगा, एक सवाल तुम कर लो। 3D के सवाल हैं, नीट में नहीं होते हैं, बस जेई के सवालों में कभी आए तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। देख बेटा, मैंने कहा हमारे पास इस तरह सा कोई सवाल है कि सब ये जानते हो ऐसा ऐसा, थोड़ा सा रुको। ये जो साइड है वो √2a है। ये साइड कितना अपना? √2a। यहाँ प्रत्येक कोने पे Q चार्ज रखा गया है। आपसे कहा गया इसके सेंटर O से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो A है। कितना डिस्टेंस है बेटा? A। और यहाँ पर भी Q रखा गया है। तो क्या बोला गया आपसे? या Q0 बोल दे। आपसे पूछा गया फाइंड द नेट फोर्स ऑन Q0। वेक्टर फॉर्म में आपको आंसर निकालना है बेटा। कैसे आंसर निकालना है वही तो कहानी आपको पढ़नी है यहाँ पर। अब देख इसको सोल्व कैसे करेगा तू। सोल्व करने का तरीका है, पहले इसको सवाल को ढंग से बना। ढंग से बनाने का मतलब कि जिसके तू कोऑर्डिनेट लिख सकता है। देख मैं कैसे बनाऊं इसको। देख मेरे मन में ख्याल आया, मेरे मन में क्या ख्याल आया? ओ सर मास्टर के ऐसे तो ख्याल आते हैं, हमारे तो आते ही नहीं सर। देख बेटा मैंने क्या कह दिया, ये O है हमारा, ऐसा बना दिया इसको मैंने। ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। क्या ये √2a था बेटा? क्या है कि नहीं √2a? ये √2a है तो क्या ये लिख सकता है? तो ये कितना आया होगा? a, और ये भी a,
ये भी ए, अरे नहीं आया यार। क्या इसका कोऑर्डिनेट लिख देगा a, 0, 0? क्या इसका लिख देगा 0, a, 0? क्या इसका लिख देगा -a, 0, 0? इसका लिख देगा 0, -a, 0? ये तो हमारे 4 चार्ज हो गए यार। पांचवा लिख देता हूँ यहाँ मैं, क्यू नोड। वो तो यहाँ है जेड में ऊपर, अरे सेंटर से ऊपर। कितना कोऑर्डिनेट है इसका 0, 0, a। इसका मतलब अब आपको फोर्स निकालना है इस पे। क्या करना है, सब कोऑर्डिनेट से सब चार्जेस है, सोल्व करना शुरू कर देते हैं हम लोग। देख कैसे सोल्व करते हैं। मैं ये कह दूं बेटा कि इनको नंबर दे दे एक बार। नंबर कैसे दे दे, सपोज कर मैंने इसको नंबर दे दिया 1 नंबर, इसको नंबर दे दिया 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर और इसको 5 नंबर। मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स नेट ऑन 5 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 4। बोल यही है हमारा। क्या चारों के कारण से जो फोर्स आएगा वही एफ नेट आएगा। अब देख एफ नेट क्या लिख रहा हूं मैं, सबसे पहले F1 देख क्या लिख रहा हूं, तो सोच के देख ले, के Q1 Q2 तो सब में बराबर बराबर आएगा। के Q1 Q नोड ये तो सब में आएगा, कॉमन ले लिया। इसके लिए लिख के देख, या ये साथ ही लिख लेता हूं। क्या लिखेगा R2 किस पे निकाल रहे हैं, 5 नंबर पे। तो 5 नंबर का पोजीशन माइनस इसका पोजीशन, तो 0 - a माइनस का a i कैप प्लस 0 j कैप प्लस a k कैप आया क्या। देख देख ढंग से देख। अरे जिस पर फोर्स निकालते हैं उसके पोजीशन में से माइनस करते हैं। तो 0 - ये एक नंबर के कारण, 0 - ये माइनस का आई, 0 - 0 a - 0। अब निकालो अपॉन, ये तो इसका पोजीशन हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट 2a तो लिखूंगा √2a की पावर 3 प्लस इसके कारण से देख बेटा k इंटू क्यू नोड। लिख इसका कारण, क्या लिखेगा देख इसके कारण से, तो 0 - 0 तो 0 माइनस का a j कैप प्लस का a k कैप अपॉन वही √2a की पावर 3। इसके कारण से लिख दे प्लस लगा के k इंटू क्यू नोड। क्या लिखेगा 3 के कारण, 3 यहाँ है ना, तो प्लस का आई कैप ए आई कैप प्लस ए जे कैप। अरे ये माइनस ये कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना फिर से, अपॉन √2a की पावर 3 प्लस k इंटू क्यू नोड। अब कर रहा हूँ ये माइनस ये, तो लिख दूंगा ए जे के प्लस ए के कैप, यहाँ आ जाएगा √2 इंटू a की पावर 3। देख बेटा ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, प्लस वाले सारे जुड़ते जाएंगे, सब सिमिलर है। तो मैं क्या लिख दूंगा k इंटू क्यू नोड इंटू 4 इंटू ए के कैप, 4 के कैप हो गए ना, 4 ए के कैप अपॉन नीचे कितना आएगा 2√2a की पावर 3। a से a को भी काट दिया तो आ जाएगा a², 2 से 2 को भी काट दिया तो बच जाएगा √2। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा सही आंसर आया है। ये हमने बेटा फोर्स की चर्चा कर ली। किसके लिए बात किया था हमने, ये हमने बात किया था कि सब वेक्टर फॉर्म में कैसा हमारा कूलम्ब्स लॉ होता है, उसकी चर्चा कर ली। आगे देख बेटा, आगे बात करते हैं कूलम्ब्स फोर्स इन ए मीडियम। अभी तक मैंने मीडियम की अलग से कोई चर्चा नहीं कराई है बेटा। किसके बात करते हैं हम लोग, मीडियम की चर्चा करते हैं, फिर जाके हमारा कूलम्ब्स फोर्स का फंडा खत्म हो जाएगा। हालांकि खत्म तो नहीं होगा, बट फिर एक बार अपन इलेक्ट्रिक फील्ड चालू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देखो बेटा हमने क्या कहा, कूलम्ब्स फोर्स, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग कि साहब कूलम्ब्स फोर्स इन ए मीडियम। मीडियम में क्या कहानी होती है सोच के देखना। मैंने कहा बेटा एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, इन दोनों को किसी डिस्टेंस पे रख दिया हमने, हवा में। कैसे रख दिया, हवा में। तो इन पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, Q1 Q2 बाई R²। बिल्कुल लगेगा, लगता है।
इस फोर्स को मैं नाम दे दिया एफ नोड। क्या नाम दे दिया बेटा? एफ नोड। अब सोच, अगर इसको मैं इस पूरे के पूरे सिस्टम को कहाँ ले गया? किसी मीडियम में ले गया, किसी भी मीडियम में ले गया। सपोज कर मैं इस मीडियम में ले गया, ये Q1 है और ये Q2 है। सपोज कर मैं पानी में ले गया, अरे किस में ले गया? अरे पानी में। या ऐसे मीडियम में ले गया जिसमें पोलैरिटी है थोड़ी सी, सोच के देख। तो बेटा इस पे क्या होगा? ये प्लस का है, ये प्लस का है। सोच के देख, अगर मैं कह दूं इस पे ऑक्सीजन पे क्या होता है? क्या ऑक्सीजन का कुछ इस तरह से शेप होता है? ये H, ये H, ये प्लस डेल, ये प्लस डेल, ये माइनस डेल, और ये क्या माइनस जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? ये माइनस का होता है। हाँ ये बात तो सही है यार, माइनस का डेल चार्ज होता है। तो क्या ऑक्सीजन इसको घेर लेगा चारों तरफ से? अरे नहीं आया यार, ऑक्सीजन इसको चारों तरफ से घेर लेगा। अब चारों तरफ से अगर ये नहीं होता, सोच के देखना, ये अगर नहीं होता, कौन सा? एफ ही बोला मैंने। ये अगर नहीं होता, Q2 अगर नहीं होता, तो क्या ऑक्सीजन इसको एक समान रूप से घेरता, यूनिफॉर्मली घेरता रे इसको? लेकिन यहां तो ये है, क्या ये प्लस का तो क्या माइनस वाले कुछ इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे? क्या कुछ प्यार इधर मिल जाएगा इनको? क्या अब सोच के देख, क्या बेटा एफ ई इसके कारण से जो इस पे फोर्स लग रहा था वो तो एफ ई ही लग रहा है, अभी भी लग रहा है, उसमें कोई फर्क। फोर्स ड्यू टू क्यू ऑन वन इट नॉट चेंज्ड, वो उतना का मैं पहले भी कहा था, द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट टू द थर्ड चार्ज, इनसे कोई मतलब। अब मैंने कहा कि यार ये तो लग रहा है, अब सोच के देख, ये वाले के कारण जो फोर्स लगेगा वो इस पे लगेगा, वो किधर लगेगा रे? अट्रैक्शन वाला लगेगा इधर, और इन वाले के कारण जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। बट नेट किधर बच जाएगा? इधर एक नेट फोर्स बच जाएगा, इसको कह दिया एफ इंड्यूस्ड। अरे क्या नाम दे दिया इसको? ये इंडक्शन के कारण से हुआ। तो एफ नेट बराबर कितना आया? एफ ई माइनस एफ। क्या कुछ कमी आई? नहीं आया। कि भाई साहब कुछ कमी आई नेट फोर्स में? कितनी कमी आई? एफ इंड्यूस्ड की कमी आई। वो कैसे आई कमी? वो तूने समझ लिया यहां से। नहीं आया क्या रे? तो बेटा ये कमी आई, इस कमी को हमने क्या कह दिया कि साहब ये कमी को ऐसे ना डिफाइन करके सही तरीके से इसको ऐसा कह दिया गया कि साहब अब जो फोर्स आएगा नेट, वो नेट फोर्स एक फैक्टर से घट जाता है, उस फैक्टर का नाम बोलते हैं एप्सिलॉन आर। क्या कहते हैं इसे? एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, ये भाई साहब रिलेटिव परमिटिविटी होता है किसी भी मीडियम में अगर ले गया तो ये उस मीडियम के लिए अपन बात की जाती है। यानी हमने कह दिया इस फैक्टर से, ये कोई फैक्टर है, इस एप्सिलॉन आर का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होता है 1 के। एप्सिलॉन आर बराबर 1 मान लो एयर के लिए। किसके लिए? एयर के लिए। एप्सिलॉन आर बराबर 80 या 81 होता है वाटर के लिए। एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है इन्फिनिटी फॉर मेटल्स या कंडक्टर के लिए। किसके लिए होता है बेटा? कंडक्टर के लिए। अरे किसके लिए होगा? कंडक्टर के लिए। तो यहां से कहानी समझ आ गई। जब इसका वैल्यू तू यहां पुट करेगा K इंटू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर और आर स्क्वायर। यहां एक टर्म नया बन गया। देखिए इस टर्म को हमने नाम दे दिया एप्सिलॉन एम। दिस इज द परमिटिविटी फॉर मीडियम। अरे ये किसके लिए बात किया गया? मीडियम के लिए बात किया गया। बोल समझ आया कि नहीं आया? तेरे लिए पहला सवाल क्या है? इतना समझ आ गया फोर्स इन द मीडियम में क्या फर्क पड़ता है। मैं ये कह दूं कि सब दो फोर्स थे, दो चार्ज थे Q1 Q2, उनके बीच में पहले फोर्स, सवाल लिख देता इसको रफ करके, मैंने कहा दो चार्ज थे Q1 Q2, उनके बीच में जब वो हवा में रखे गए थे, लिखना नोट कर लेना कि टू चार्जेस which are in air then the force between these two charges is
20 न्यूटन, is 20 न्यूटन। If these charges are placed, if these charges are placed in a medium of epsilon r is equal to 3, then find the force on Q1 ड्यू टू Q2। Q1 के कारण से Q2 पे कितना फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, आंसर बोलो। अरे कितना लगेगा, आंसर बोलो। बड़ा गड़बड़ करते हो, मुझे पता है गड़बड़ करते हो। यहां पर क्या गड़बड़ करते हो, तुम लिख देते हो कि साहब एप्सिलॉन आर से डिवाइड करना है। सर ने कहा था हवा में फोर्स, मीडियम बराबर हवा में फोर्स अपॉन एप्सिलॉन आर। क्या करते हो, 20/3। गलत आंसर है ये। दिस फोर्स इज नेट फोर्स है। ये कैसा फोर्स है, हमारा नेट फोर्स है बेटा। हमें तो क्या निकालना था, Q1 पर Q2 के कारण से, तो बेटा वो तो वही लगेगा। आंसर क्या लगेगा, 20 न्यूटन ही आएगा, कोई चेंजेज नहीं आएंगे। क्या कहानी समझ आ गई रे, क्या मीडियम की बातें समझ आ गई तेरे को कि कैसे करनी है। एक सवाल और देख ले। जितने सवाल मैं यहाँ करवा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि बहुत काफ़ी सवाल है, मैं सवालों पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि समझ ले कि कंसेप्ट से मैंने कितने सवाल करा रहा हूँ आपको, है ना। तो बेटा ये पूरा चैप्टर हमारे है ही क्या, फिजिक्स में है ही क्या। फिजिक्स में कोई थ्योरी थोड़ी है ऐसे रट ले कुछ भी नहीं, बेटा कंसेप्ट ही तो है। उन कंसेप्ट से ही, उन कंसेप्ट लगा लगा के अपन सवाल करें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, है ना। मैंने कह दिया बेटा एक चार्जेस थे हमारे इस तरह से, कुछ 2 चार्जेज हैं, उनके बीच में पहले एंगल था 90 डिग्री। यहाँ पर कितना एंगल था, 90 डिग्री। ये Q1 है, ये Q2 है। दोनों को पानी में ले गए। कहाँ ले गए, दोनों को पानी में डुबा दिया। बोयेंसी 0 है, बोयेंसी की कोई चर्चा नहीं की आपको, ऐसा बोल दिया बोयेंसी नहीं है। बायेंसी बराबर 0। आपसे बोला गया थीटा का 90 का वैल्यू घटेगा बढ़ेगा या वही रहेगा। तो बेटा क्या ये बताओ, क्या ये F ही घट जाएगा, अरे F नेट घट जाएगा, इस पे F नेट घट जाएगा तो क्या ये नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे तो 90 का वैल्यू घट जाएगा। तो एंगल बिटवीन दीज 2 चार्जेस रिड्यूस। समझ आ गया कहानी। ये हमारा कूलाम्स लॉ खत्म हो गया। ये हमने कूलाम्स की बातें पूरी ख़त्म कर दी। लेकिन एक बात ध्यान रखे बेटा, ये कूलाम्स फोर्स आपको अगर आता है तो ही पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल आया तो एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। ये सारी बातें हमारी जुड़ी हुई है। तो ढंग से इस लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़े। जितने सवाल मैंने कराए अगर तूने अच्छे से कर लिए बेटा तो कुछ भी नहीं बचा है। तो अच्छे से इसके नोट्स बनाओ और सोल्व करो और पढ़ो। ये आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया मैंने बनाया है इसके लिए सवाल, ठीक है। धन्यवाद सभी को। तो अपने चैनल को सब लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें सभी जल्दी से जल्दी, ताकि सभी के पास अपने चैनल सबके पास पहुँचे, सब लोग अपने से जुड़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपन से जुड़ सके। उसके लिए अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद बेटा।